नमस्कार दोस्तों, एक्सेप्शनल ट्रेजर हेल्थ पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अनुपमा कुमारी और इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि एक गर्भवती स्त्री गर्भावस्था के दौरान अपने स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करना न भूलें, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपने फोन पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ बनना नारी का एक नया जीवन होता है। यह एक नए जीवन का सृजन है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में नारी को सावधानी पूर्वक रहने के साथ ही ऐसे खान पान की जरूरत होती है जो माता और उसके बच्चे दोनों को ही पूर्ण रूप से पोषण प्रदान कर सके। नारी के जीवन का महत्वपूर्ण समय गर्भावस्था होता है। एक गर्भवती स्त्री को कई कठिनाइयों का सामना करके प्रसव के समय भारी दर्द सहकर अपने बच्चे को जन्म देना पड़ता है। ऐसे में यदि गर्भावस्था के समय कुछ आवश्यक बातों को ध्यान में रखा जाए तो एक गर्भवती स्त्री गर्भावस्था के दौरान स्वस्थ रह सकती है तथा एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य संबंधी बातों का ज्ञान गर्भवती स्त्री के साथ ही साथ उसके परिवारजनों को जानना भी अति आवश्यक है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान परिवार का सहयोग और देखभाल ही गर्भवती स्त्री को मानसिक बल और प्रेरणा प्रदान करता है गर्भावस्था की कठिनाइयों से लड़ने में। जननी नए जीवन का सृजन करती है। जो रचनाकार अपने जीवन से एक नए जीवन को साकार करे, उसकी सेहत का खास ख्याल रखना जरूरी है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं गर्भावस्था के लक्षण क्या होते हैं। गर्भावस्था के सामान्य लक्षण होते हैं पीरियड्स यानी कि माहवारी का रुक जाना, उल्टियां आना, स्तनों में परिवर्तन होना, खट्टी चीजें खाने का मन करना और बार बार पेशाब होना। इसके अलावा दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रसव का दिन केवल अनुमानित ही होता है। यह जरूरी नहीं है कि ठीक गर्भाधारण के बाद 9वें महीने में प्रसव हो। आमतौर पर मासिक धर्म होने के बाद से प्रसव का समय 270 से 290 दिनों के अंतर का होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि गर्भवती स्त्रियों को कौन से पोषक तत्व अपने आहार में अवश्य लेना चाहिए। गर्भावस्था में बच्चा अपने पोषण के लिए माँ पर निर्भर करता है। इस दौरान माँ को सामान्य की अपेक्षा 300 कैलोरी से अधिक ऊर्जा का सेवन करना चाहिए। इसीलिए उसे विशेष ऊर्जा शक्ति तथा पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। इन पोषक तत्वों को वह कई प्रकार से ले सकती है, जैसे कैल्शियम वह दूध या दूध से बने पदार्थ, अखरोट, बादाम, पिस्ता आदि चीजों से ग्रहण कर सकती है। कैल्शियम, फास्फोरस तथा विटामिन डी प्राप्त करने के लिए एक गर्भवती स्त्री को चाहिए कि वह सिर पर तौलिया रखकर प्रतिदिन थोड़ी देर तक धूप लेती रहे। कैल्शियम गर्भ में बच्चे की हड्डियों और दांतों के विकास के लिए एक जरूरी तत्व है। एक गर्भवती स्त्री आयरन जैसे पोषक तत्व सूखे फल यानी कि ड्राई फ्रूट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल आदि से प्राप्त कर सकती है। यह गर्भ में बच्चे के रक्त कोशिकाओं के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा वह विटामिन के सेवन ताजे फल, हरी पत्तीदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, सलाद आदि के रूप में कर सकती है। यह गर्भ में बच्चे के स्वस्थ प्लेसेंटा यानी कि नाल के निर्माण और बच्चे को आयरन को डाइजेस्ट करने के लिए जरूरी पोषक तत्व है। अन्य पोषक तत्व जैसे कि फॉलिक एसिड को वह हरे पत्तीदार सब्जियों व अनाज आदि से प्राप्त कर सकती है। यह बच्चे के स्नायु तंत्र के विकास के लिए जरूरी है। और जिंक जैसे पोषक तत्वों को वह दालों और अनाज से प्राप्त कर सकती है। यह बच्चे में टिश्यूज के विकास के लिए जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था के दौरान किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव से दूर रहना चाहिए। गर्भवती स्त्री यदि किसी प्रकार के मानसिक तनाव में रहती है तो इसका सीधा असर बच्चे पर पड़ता है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लेनी स्वाति ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वर्ल्ड ऑफ द अनबॉर्न में लिखा है कि मनुष्य की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय इसके जन्म से पहले का होता है। गर्भ में बच्चा सचेतन प्राणी होता है तथा उसका अनकॉन्शियस माइंड इस अवधि की यादों को भली भांति संजोए रहता है। माँ के अंदर चल रही उथल पुथल व उसकी मानसिक भावनाओं को वह अपने अंदर जल्दी ही समेट लेता है। इसीलिए गर्भवती स्त्री को प्रेगनेंसी के दौरान आशावादी व खुश रहना चाहिए। आइए अब जानते हैं गर्भाधारण के बाद स्त्रियों को कैसा और किस प्रकार का व कितना आहार लेना चाहिए। गर्भाधारण के बाद गर्भवती स्त्री को
पहले महीने से 9वें महीने के दौरान ऐसे खान पान का सेवन करना चाहिए जो उसके स्वास्थ्य के अनुकूल हो। गर्भाधारण के बाद पहले महीने के दौरान गर्भवती स्त्री को सुबह शाम मिश्री मिला दूध पीना चाहिए। सुबह नाश्ते में 1 चम्मच मक्खन, 1 चम्मच पिसी मिश्री और 2-3 काली मिर्च मिलाकर चाट ले। उसके बाद नारियल की सफ़ेद गिरी के 2-3 टुकड़े खूब चबा चबा कर खा लें। अंत में 5-10 ग्राम सौंफ खूब चबा चबा कर खाएं। दूसरे महीना शुरू होने पर रोजाना 10 ग्राम सतावर का बारीक पाउडर और पिसी मिश्री को दूध में डालकर उबालें। जब दूध थोड़ा गर्म रहे तो उसे घूंट घूंट करके पी लें। पूरे महीने सुबह और रात में सोने से पहले इसका सेवन करें। तीसरा महीना शुरू होने पर सुबह शाम 1 गिलास ठंडा किया हुआ दूध में 1 चम्मच शुद्ध घी और 3 चम्मच शहद घोलकर पिएं। इसके अलावा गर्भवती स्त्री को तीसरे महीने से ही सोमघृत का सेवन शुरू कर देना चाहिए और 8वें महीने तक जारी रखना चाहिए। सोमघृत आप किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से ले सकते हैं। यदि मेरी बताई हुई चीजें आपको न मिले तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझे बताएं। आपको वह सामान कहाँ से मिलेगा उसकी पूरी जानकारी मैं दूंगी। इसके अलावा गर्भवती स्त्री को चौथे महीने में दूध के साथ मक्खन का सेवन करना चाहिए। 5वें महीने में सुबह शाम दूध के साथ 1 चम्मच शुद्ध घी का सेवन करें। छठे महीने में भी सतावर चूर्ण और पिसी मिश्री डालकर दूध उबालें, थोड़ा ठंडा कर कर पिएं। 7वें महीने में भी छठे महीने की तरह दूध पिएं, साथ ही सोमघृत का सेवन बराबर करते रहें। 8वें महीने में भी दूध, घी, सोमघृत का सेवन जारी रखना चाहिए। साथ ही साथ शाम को हल्का भोजन करें। इस महीने में गर्भवती को अक्सर कब्ज या गैस की शिकायत रहने लगती है, इसीलिए तरल पदार्थ ज्यादा लें। यदि कब्ज फिर भी रहे तो रात में दूध के साथ 1-2 चम्मच इसबगोल लें। 9वें महीने में खान पान का सेवन और महीने की तरह ही रखें। बस इस महीने में सोमघृत का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। आइए अब जानते हैं गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री को कौन से काम करने चाहिए। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री को अपना मन सदैव प्रसन्न रखना चाहिए। गर्भवती स्त्री को अच्छे साहित्य का अवलोकन तथा महापुरुषों के जीवन चरित्र के ऊंचे आदर्शों का चिंतन मनन करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान सदा ढीले वस्त्र पहनने चाहिए। टाइट कपड़े और कसे हुए कपड़े पहनने से बच्चे के विकलांग होने की संभावना बढ़ जाती है। गर्भवती महिला की दिनचर्या नियमित होनी चाहिए। ज्यादा समय खाली पेट नहीं रहना चाहिए। नियमित समय पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन ग्रहण करें। यदि गर्भवती महिला स्वयं को अस्वस्थ महसूस करे तो थोड़ी मात्रा में किसी मीठी चीज का सेवन कर लें। तैलीय खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। गर्भावस्था के दौरान संयम रखें। सहवास ना करें, अर्थात सेक्स ना करें। कोई भी दवा लेने से पूर्व डॉक्टर की सलाह जरूर लें। गर्भवती स्त्री के स्तनों में अगर कोई दोष हो तो उसका उपचार जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान अधिक थकान पैदा करने वाले व्यायाम, मेहनत के काम, उछलना कूदना एकदम बंद कर देना चाहिए। सुबह शाम खुली हवा में टहलना चाहिए। गर्भवती को प्रसव होने तक लगातार बार बार जांच करानी चाहिए, जिसमें शुरू के 6-7 महीने में एक बार तथा 7वें, 8वें और 9वें महीने में 10-15 दिन में एक बार जांच करानी चाहिए। इन दिनों में ब्लड प्रेशर, खून, पेशाब आदि का जांच समय समय पर कराती रहें। प्रेगनेंसी में 8 से 10 किलो वजन बढ़ता है। यदि वजन अधिक होने लगे तो मीठा एवं चिकनाई युक्त आहार कम कर देना चाहिए। इन नियमित जांचों के दौरान 4वें-5वें महीने में पहला और 5वें-6ठे महीने में दूसरा टिटनेस वैक्सीन का टीका अवश्य लगवा लें। इस तरह शुद्ध सात्विक जीवन बिताने वाली माताएं स्वस्थ और सुंदर बच्चे को जन्म दे सकती हैं। मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि इस वीडियो के संबंध में आपकी कुछ राय, प्रश्न व सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।